स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस चैनल पे। हम बात कर रहे थे कि कैसे सिंपल भाषा इस्तेमाल करी जाती थी रोमांटिक पोइट्री के अंदर। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल भाषा के साथ साथ उस समय जब भी रोमांटिसिज्म का प्रभाव बढ़ा था तो सब्जेक्ट भी बहुत सिंपल होते थे। आम समय, आम जगह है और उसी के अंदर कुछ नयापन, कुछ अलग चीज़ों की बात करी जाती थी। एग्जाम्पल लेते हैं लिरिकल बैलेड, जो कि सबसे मशहूर है, और वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की दोस्ती। और जो उन्होंने सब्जेक्ट को चूज़ किया, वर्ड्सवर्थ का कहना था कि मैं नेचुरल चीज़ों की बात करूंगा और कोलरिज का कहना था मैं सुपर नेचुरल चीज़ों की बात करूंगा। तो वर्ड्सवर्थ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। आम चीज़ों के अंदर भी किस तरह खूबसूरती बसी होती है, वर्ड्सवर्थ ने उसको बखूबी दिखाया है। और ऐसे ही कोलरिज ने भी आम चीज़ों के अंदर किस तरह एक सुपर नेचुरल इफेक्ट होता है उसको साइकोलॉजिकली दिखाने की कोशिश करी है, बिना किसी झूठे आडंबर के। फिर बात आती है आत्मा के अच्छे और बुरे प्रभाव की। उसके अंदर विक्टर ह्यूगो हो या मैरी शैली का फ्रैंकेस्टाइन हो, ये एक अलग ही रूप दिखाया गया है, जिसमें फ्रैंकेस्टाइन ने तो जो आसमान की ऊंचाइयां प्राप्त करी हैं, जो लोगों ने पसंद किया है, उसके बारे में तो सभी जानते हैं। अब सोसाइटी की बात करते हैं कि कैसा प्रभाव पड़ा। तो रोमांटिक्स जो थे, उस ज़माने के राइटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रूप में दिखाया करते थे सोसाइटी को, और पॉलिटिकल और सोशल सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे। आम रोज़मर्रा की चीज़ों को दिखाते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग उनसे कनेक्ट हो पाए, जुड़ पाए। अब इसके अंदर आपको डिफरेंस भी दिखेगा। शुरू में जो रोमांटिक्स थे, जब नया नया पीरियड स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपने इमोशन डालने की कोशिश करे और सोशल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनकी जागृत हुई। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया इस इफ़ेक्ट का, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाई जो कि पब्लिक में हो रही थी, दुनिया में हो रही थी। इससे लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा कि आम लोग भी एक आम जिंदगी जीते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इस बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी जो शायद हमको भी बोरिंग लगे, उसको उन्होंने हाईलाइट किया। और जो मिडिल क्लास निकल के आई थी, उसके बारे में बात करी। ऑस्कर वाइल्ड ने भी इस बारे में कहा है कि किस तरह से रोमांटिक्स ने उठाया है कि जितनी ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच पाएँ, उनके दिल की बात समझ पाएँ, उतना ज़्यादा खूबसूरत उस चीज़ को बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कोई अजीब व गरीब या किसी बड़ी या ख़ास घटना का ही उजागर करने पर ही लोगों के दिलों तक पहुंचा जा सके। ओवरऑल जो है, इसके अंदर बात आती है एमिली डिकिंसन, जिन्होंने बहुत ही अलग तरीके से उस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश करी है। आर्टिस्ट को मिडिल क्लास लेवल तक पहुंचने की करी है, बिल्कुल आम लोगों के तक पहुंचने की कोशिश करी है, और इससे आर्टिस्ट और पब्लिक के बीच में एक खास जुड़ाव हो पाया। अब बात करते हैं रोमांटिक स्पिरिट की। अंत में हम कह सकते हैं, कंक्लूड करते हुए, कि रेवोल्यूशनराइज किया गया इस एनर्जी से, इस रोमांटिक मूवमेंट में, ना सिर्फ लिटरेचर में बल्कि म्यूज़िक हो, ओपेरा हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, कोई भी आर्किटेक्चर हो, इतनी सिंपल बना दी गई कि सब लोग उससे जुड़ सकें। और ना सिर्फ एक देश में या एक प्रांत में बल्कि पूरी दुनिया के लोग उस तक पहुंच सकें। आप अमेरिका का एग्जांपल ले सकते हैं और अलग अलग चीज़ों का, देशों का एग्जांपल ले सकते हैं। जब रोमांटिक पीरियड के वर्क आते हैं, क्योंकि वो नेचर से जुड़े हुए हैं, और पेड़, फल, लोग, जो भी आम लोग होते हैं, वो लगभग सब में समान ही होते हैं। उस चीज़ को बार बार उजागर किया गया। ये चीज़ सभी के दिल को छूती गई। अब क्रिटिक्स का क्या कहना है? क्रिटिक्स ने इस बारे में कहा कि जो रोमांटिसिज्म थी, इसमें सिंबलिज्म और रियलिज्म का हल्की सी झलक दिखी, जिसको बाद में बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया, और रोमांटिक्स ने बहुत ज़्यादा इसको मैनेज किया, उन दोनों को इस तरह से जोड़ा कि हमें कुछ अलग ही रूप दिखाई दिया, और वेस्टर्न कल्चर को
उजागर किया गया इसकी मदद से उस ज़माने में, और धीरे धीरे ये आयाम बढ़ते गए। ड्रामेटिक चीज़ों को टिपिकली रोमांटिक वे में लाया गया। रोमांटिक वे का हम पहले भी बता चुके हैं, मतलब है इमोशंस को लाया गया। ये कपल रोमांस की बात नहीं करता है, उन इमोशंस की बात करता है। और आज के समय में का जो लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें यहीं से निकल के आती हैं, जो सभी थ्योरीज का मानना है कि ऐसा हुआ है। सेपरेट किया जा सकता है इंडिविजुअल चीज़ों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इसी वजह से कि हम इमोशंस में आते हैं। यही एक चीज़ सच्चाई को जोड़ा गया है, अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो कल्चर की बात बार बार करता है, कैसे कंट्रोल्ड वॉइस में हम आम चीज़ों को भी दिखाएं, सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, तो चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री में निकल के आती हैं और समझ में आती हैं लोगों के दिमाग में। उस चीज़ की बार बार स्पिरिट की बात करी जाती है। ये है रोमांटिसिज्म, कि कैसे आम चीज़ों को, नेचर को इस्तेमाल किया गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।